मुझे तो जानते ही हो, अंकिता गोसर। 2 दिन का मास्टर क्लास स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज़ों क्या क्या रिक्वायर्ड है। पहले हम करते थे बेसिक में तो बहुत कम चीज़ें, बॉबी पिन, यू पिन, बहुत इतनी बॉबी पिन से ही ज़्यादा काम करते थे, यू पिन की इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती थी। बट जब भी हम एडवांस में आते हैं तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग पावर चाहिए। तो होल्डिंग पावर के लिए जैसे हम स्प्रेडिंग, पुलिंग कुछ भी करेंगे तो उसमें हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा यू पिन का काम। तो क्या क्या चीजें पहले रिक्वायर्ड है उसका मैं डिटेल में लिस्ट बताती हूँ, क्या क्या लगेगा हमें। सबसे पहले हमारा कोम। कोम, कभी भी कोम अगर लेते हो तो शार्प ऐसा लो, ठीक है, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी भी कहीं पे पुल करना हो या सेक्शन अच्छे से निकालना हो तो ये अच्छे से आपका पार्टीशन निकालेगा। बैक कॉमिंग के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि अलग अलग कोम यूज करो, बट नॉट रिक्वायर्ड। आप सिंपल कोम से भी बैक कॉमिंग कर सकते हो, बस आपकी टेक्निक करेक्ट होनी चाहिए। उसके लिए अलग से बैक कॉमिंग का कोम लेने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल कोम से ही आप आपका काम कर सकते हो। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट है हमारे बॉबी पिन। बॉबी पिन, 2 साइज की बॉबी पिन लगेगी, एक स्मॉल और एक बिग साइज। स्मॉल साइज जब हम पफ और ये क्रिएट करेंगे और बड़े बड़े सेक्शन को कवर करना है तब हम बिग साइज की बॉबी पिन यूज करेंगे, और जहाँ पे हाइडिंग का काम करना है वहां पे हम स्मॉल साइज यूज करेंगे। जैसे जैसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे बिग साइज यूज करनी है, स्मॉल साइज कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, ये 2 चीजें हुई। एंड द थर्ड पार्ट हमारा यूपिन। यूपिन, यूपिन का काम 3 साइज की यूपिन हमें रिक्वायर्ड रहेगी। सबसे पहले हम यूज करते थे जो पहले भी इनविजिबल यूपिन, स्मॉल साइज की यूपिन हम पहले भी यूज कर चुके हैं। अभी एडवांस के लिए ये 2 यूपिन की काम आएगी, जो 7 नंबर यूपिन है और 9 नंबर की यूपिन है। जहाँ पे बहुत बड़ा स्प्रेडिंग रहेगा वहां पे हम 9 नंबर यूज करेंगे, अदरवाइज सारे जगहों पे हमारी 7 नंबर की यूपिन्स काम आएगी। 7 नंबर की यूपिन्स में भी बहुत लोग यहाँ पे डॉट वाला पिन लेते, तो वो डॉट वाला पिन नहीं लेना है, आपको स्ट्रेट पार्ट वाला पिन लेना है। दिख रहा है आपको 7 नंबर पिन, ये है आपकी 9 नंबर की पिन। विदाउट डॉट वाला लोगे, क्योंकि हम ये डालते हैं होल्डिंग के लिए। होल्डिंग के बाद हार्ड स्प्रे करते हैं, सॉरी, होल्डिंग के बाद हार्ड स्प्रे करते हैं और हम इसको वापस से रिमूव करते हैं। अगर यहाँ पे डॉट वाला रहता है ना तो हार्ड स्प्रे से क्या होगा कि वो चिपक जाएगा, और जब निकालेंगे तो कभी कभी वो बालों को भी साथ में खींच लेता है। इसलिए प्रिफरेबल कि यहाँ पे डॉट ना लिया, कहीं पे भी बॉबी पिन भी हो या यू पिन भी हो, विदाउट डॉट वाला प्रिफर करने का कभी भी आपको। ठीक है, आफ्टर दैट रबर बैंड। रबर बैंड भी ऐसा होना चाहिए, इंपोर्टेड नहीं यूज करना है आपको। जो स्टेशनरी में नॉर्मल रबर बैंड होती है ब्लैक एंड व्हाइट, आप कोई भी ब्लैक कलर की रबर बैंड यूज कर सकते हो, जो स्ट्रेच करने पे जितना स्ट्रेच चाहिए उतना स्ट्रेच करके वापस से वो उतना ही आता है। इंपोर्टेड रहेगा तो जितना स्ट्रेच करेंगे ना वो बड़ा हो जाएगा, तो वो लूज हो जाता है। जब भी हम पोनी बनाते हैं तो पोनी लूज हो जाती है। तो जब भी पोनी को टाइट रखना है तो आप प्रिफरेबल कि 2 रबर बैंड, 1 और 2, 2 रबर बैंड को साथ में लो और उसको फिर पोनी के लिए यूज करो। एक तो क्या होगा, डबल रबर बैंड यूज करने से ये खुद में इंटरलॉक होगा, और पोनी में डालेंगे तो ये डबल लॉक होगा, तो ये पोनी आपकी लूज नहीं होगी। सो प्रिफरेबल 2 रबर बैंड, कहीं पे भी पोनी करना है या कुछ भी करना है तो डबल रबर बैंड यूज करके आप काम कर सकते हो। वुडन स्टिक, जब भी आपको सेक्शन में कहीं पे अप करना है या कहीं पे सेक्शन अलग अलग दिखाने तो क्विक में हम वुडन स्टिक भी यूज कर सकते हैं। सेक्शन पिन, बिग एंड स्मॉल साइज की सेक्शन पिन यूज करेंगे। बिग एंड स्मॉल कभी हम यूज करेंगे जब हम फ्लावर का क्रिएशन कर रहे हैं। बिग साइज तो हम सेक्शन को होल्डिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, या जब भी हम रियल हेयर में फ्लावर क्रिएशन करेंगे तब उसमें होल्डिंग के लिए ये हमें काम आएगा।
और दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि कर्ल्स, जब हम कर्ल्स करते हैं तो कर्ल्स करके सीधा छोड़ देते हैं तो वो खुल जाता है सर्टेन टाइम के बाद, तो आपको कर्ल्स करके उसको होल्ड के लिए रखना है और उसके ऊपर हार्ड स्प्रे करोगे और ड्राई हो जाएगा, फिर खोलोगे तो वो कर्ल्स लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे। तभी भी आपको ये आपकी बड़ी वाली सेक्शन पिन काम आएगी। इसमें भी दो साइज होती है, बिग एंड स्मॉल साइज। ये हो गए टूल्स। अभी स्प्रे का नॉलेज देती हूँ। स्प्रे में सबसे पहले आता है इकोनॉमिक रेंज में टाफ्ट। ये है आपका शाइन स्प्रे, रेड कलर की बॉटल आती है, और दिस वन इज हार्ड स्प्रे 5 नंबर। हार्ड स्प्रे का काम करेगा, होल्डिंग का काम करेगा। ये आपको जब भी आपको हार्ड स्प्रे कब यूज करना है और शाइन स्प्रे कब यूज करना है, जब आप हेयर स्टाइल में कुछ क्रिएशन स्टार्ट करते हो तभी आपको शाइन स्प्रे करना है, और हेयर स्टाइल होने के बाद जब उसको होल्ड करवाना है तब आपको हार्ड स्प्रे यूज करना है। करेक्ट? सबसे पहले जब काम करते हो तभी शाइन स्प्रे यूज करो, और होल्डिंग लास्ट में आप हार्ड स्प्रे यूज करो। ये हो गया टाफ्ट के। यस यस, What is the name of this? टाफ्ट Spray. टाफ्ट TAFT टाफ्ट। ये टाफ्ट में 2 नंबर आते हैं, एक 5 नंबर आती है ब्लैक बॉटल और एक 6 नंबर की भी आती है ब्लू बॉटल। दोनों भी हार्ड स्प्रे का ही काम करते हैं, हार्डली एनी डिफरेंस, दोनों सेम है, बस नंबर सिर्फ चेंज है 5 और 6। शाइन नंबर का कौन सा है? शाइन नंबर इज 5 नंबर। आफ्टर दैट दूसरा आता है ऑसिस, OSIS, ऑसिस। दिस इज शाइन स्प्रे एंड ब्लैक कलर की बॉटल है, वो हार्ड स्प्रे है। आप रियल हेयर पे कभी भी काम करोगे तो आपको प्रिफरेबली आई सजेस्ट कि आपको ऑसिस ही यूज करना है। ऑसिस, इसका कितना भी इंटरनेशनल लेवल तक क्यों नहीं चले जाओगे, आपको ये ऑसिस का स्प्रे ही काम आएगा। क्यों काम आएगा? क्योंकि इसमें जो पावर है होल्डिंग का वो टैप से ज्यादा है। और शाइन में भी क्या होता है, शाइन एक पाउडर होता है जो पानी में रिसिस्ट होता है, तो इसमें पानी का कंसिस्टेंसी बोलूं तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए जब भी आप स्प्रे करते हो ना रियल हेयर पे तो वो चिपक जाएंगे पानी की तरह। पानी मारते तो कैसे चिपक जाते, वैसा हो जाता है। तो बेटर कि आप ऑसिस का ही रियल पे करोगे प्रैक्टिस, तो ऑसिस का ही यूज करना है, बिकॉज इसमें शाइन ज्यादा है। हम कभी भी एडवांस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम हेयर को क्रिम्पिंग करके रफ कर देते हैं, तो वापस से उसमें फिनिशिंग लाने के लिए जब वेरिएशन स्टार्ट करेंगे हम ऑसिस का शाइन स्प्रे करने। आई प्रिफर कि टैफ्ट ना यूज करो तो बेटर है ऑसिस का यूज करना। नंबर कुछ है मैम? नहीं नहीं, इसमें शाइन स्प्रे सिल्वर बॉटल आती है। Okay, and the food spray is also it is mentioned there, ना? यस 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 यस, ब्लैक बॉटल, इसमें नंबर वाले नहीं आती, 2 ही बॉटल आती है, ऑसिस शाइन स्प्रे एंड ऑसिस की हार्ड स्प्रे, 2 ही बॉटल आती है। थर्ड हार्ड स्प्रे इज क्यून। क्यून का भी हार्ड स्प्रे आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे टैफ्ट आता है जो कम होल्डिंग देता है, सेकंड नंबर पे ऑसिस आता है, थर्ड नंबर पे क्यून आता है, और फोर्थ नंबर पे पी प्रोफेशनल जो सबसे ज्यादा पावर रहता है उसमें। तो अकॉर्डिंग टू अवर वेरिएशन आप यूज कर सकते हो। आप आपके साइडर के लिए यूज करते हो तो पी प्रोफेशनल जितना यूज करने का कोई मतलब नहीं है, तभी आप सबके लिए आप ऑसिस ही यूज करोगे तो भी चलेगा। ब्राइट लेवल पे भी हम ऑसिस ही यूज करते हैं, एडवांस कितना भी एडवांस इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तब भी हम ऑसिस ही यूज करेंगे। ठीक है, ऑसिस का ही शाइन स्प्रे, ऑसिस का ही हार्ड स्प्रे, दोनों चीज आप यूज कर सकते। बट आप डमी पे कभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो टैफ्ट का हार्ड स्प्रे यूज करोगे तो चलेगा, डमी पे कोई इशू नहीं आएगा यूज करने पे। एंड द नेक्स्ट पार्ट हमारे स्टफिंग। किसी किसी के बालों में बहुत ग्रोथ कम होता है, बट या तो हम इंटरनेशनल में बालों का वेरिएशन करते हैं तो नीचे बेस चाहिए रहता है, तो बेस के लिए हम स्टफिंग यूज करेंगे। सबसे पहले राउंड शेप का स्टफिंग, और स्टफिंग आपका एकदम सॉफ्ट होना चाहिए कि जो शेप आपको छोटा करना है तो ये छोटा हो गया, बड़ा करना है तो खींच के बड़ा हो गया। और कभी भी यूपिन हमें ज्यादा करके होल्डिंग करना है तो यूपिन डालोगे तो वो इजीली
अंदर जाए और बाहर निकले, ऐसा चाहिए। हार्ड रहेगा जो यूपिन ही होल्ड ना करे तो वो स्टफिंग आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि हम जब भी वेरिएशन के लिए डालेंगे तो इसके ऊपर हम वेरिएशन करने वाले, तो यूपिन होल्डिंग करेंगे, पुलिंग या स्प्रेडिंग, तो उसको होल्ड करने के लिए ये हमें स्टफिंग रिक्वायर्ड है। अगर ये यूपिन ही अंदर नहीं जाएगा तो क्या मतलब, कुछ काम नहीं आएगा ना। तो आपका स्टफिंग एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आपके पास अगर ऐसी स्टफिंग ना हो तो आपकी जो भी एक्सटेंशन खराब हो चुकी रहेगी ना, उसको कटिंग कर करके नेट में फिल कर लो, जो शेप का चाहिए वो शेप में उसको कर लो, तो भी आपका ये स्टफिंग ऐसे बन जाएंगे। या रेडीमेड भी अवेलेबल होते हैं, तो रेडीमेड भी आपके मिल जाएंगे। बट रियल हेयर कभी भी यूज ना करना, बिकॉज हाइजीन पर्पस हम किसी के कटिंग वाले बाल रहते हैं, कैसे रहेंगे, और वो दूसरे के ऊपर डालते हैं तो मे बी उनके बालों में प्रॉब्लम रहेगी, तो वो दूसरे को भी वही सेम प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेटर या तो एक्सटेंशन यूज करो जो आपकी खराब हो चुकी है वो वाली, या तो फिर रेडीमेड ऐसे मिलते हैं वो प्रीफर कर लो यूज करने के लिए। ठीक है, राउंड शेप, बिगर साइज, बिग साइज, जो हम राउंड शेप का बन बनेगा ये वेस्टर्न में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये वाले बन जो हम नीचे बन के लिए यूज करेंगे या स्टैंडिंग में यूज करेंगे, उसके लिए हमें ये दोनों साइज काम आएगी। और थर्ड वन होता है हमारा डोनेट, राउंड शेप का डोनेट, और यही डोनेट को मैंने ओपन किया हुआ है। ये वेस्टर्न के लिए और बन के लिए काम आएगा, और ये मेरमेड स्टाइल करेंगे ना तभी बेस के लिए हमें काम आएगा, ओपन स्टाइल करने के लिए। तो ये ऐसे तीन चार जगह, चार डोनेट मैंने बोले, तो डोनेट, एक डोनेट का ओपन, एक डोनेट ओपन वाला, एक राउंड शेप और एक लंबा वाला। ये हम नीचे बर्न के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ब्राइड को कभी हाइट देनी है आगे के साइड में तो ये आगे की साइड में भी हम यूज कर सकते हैं हाइट के लिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया, क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्टफिंग कैसे है, स्प्रे का, और इसके बाद आयरन मशीन। मैम हाँ बोलो। सबसे लास्ट वाला स्प्रे कौन सा है? क्यून का, क्यून। मैं सबके फोटोज भेज दूंगी आप लोग को। ओके ओके, थैंक यू। क्यून और पी प्रोफेशनल, ये अभी इतना क्लियरली शायद दिख नहीं रहा है, मैं आपको फोटो में भेज देती हूँ सबके एक एक करके, क्या क्या रिक्वायर्ड है सबका मैं डिटेल में फोटो नजदीक से निकाल के सब कुछ भेज देती हूँ आपको। ठीक है, एंड टूल्स में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, आयरन भी कैसा लेने का जो राउंड शेप में रहे यहाँ से, ताकि हम आयरन मशीन से भी सॉफ्ट कर्ल कर सके, और आयरन स्ट्रेटनिंग के लिए भी यूज कर सके, और आयरन से हम कर्ल्स भी कर सके। तो इसीलिए आपका ये जो मशीनरी है वो यहाँ से फ्लैट नहीं होना चाहिए, किसी का स्क्वायर पार्ट होता है तो वो स्क्वायर नहीं लेके राउंड में लेना है आपको। ठीक है, और बेस्ट प्रिफरेबली आइकॉनिक का सबसे ज्यादा अच्छा है, जो टाइम भी नहीं अच्छा ज्यादा खाएगा और क्विकली रहेगा और होल्डिंग भी अच्छे से देगा। आयरन मशीन के बाद आपको यूज करना है एडवांस के लिए, हेयर स्टाइल के लिए, क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन में भी दो आती है, माइक्रो क्रिम्पिंग और मैक्रो क्रिम्पिंग। माइक्रो मतलब जिसकी ये बहुत नजदीक नजदीक रहेगी और कम रहती है, मैक्रो मतलब छोटे छोटे और बड़े बड़े डिस्टेंस वाला गैपिंग में रहता है। तो आपको एडवांस के लिए माइक्रो यूज करना है, जिसमें यहाँ पे दिख रहा है बहुत कम गैपिंग में ये है, वैसे यूज करना है। क्यों हम ऐसे, क्योंकि हमको बालों को सिर्फ रफनेस टेक्सचर दिखाना है, वो लाइंस दिखानी नहीं है बालों में, ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए हमारी। वो मैक्रो यूज करोगे तो क्या होगा, बालों में लाइंस भी आएगी, बहुत ज्यादा बाउंस भी हो जाएगा, और सटल करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये माइक्रो यूज करोगे तो एक तो रफनेस टेक्सचर आ जाएगा, हेयर स्टाइल के बाद आपकी लाइंस नहीं दिखेगी, जैसे जैसे शाइन स्प्रे करोगे और कोम करते जाओगे ना, वैसे वैसे ही वो उसकी लाइंस चली जाएगी। तो बेस्ट प्रिफरेबल आपकी माइक्रो क्रिम्पिंग यूज करना है। आप आइकॉनिक में भी आता है, मेरे पास ये स्टाइलेक्स का है, वो भी अच्छा है, आप ये भी ले सकते हो, या आइकॉनिक, जो भी आप यूज करते हो, जो बस क्विक में काम करे वैसा मशीन लेना है, जिसमें हमें टाइम ज्यादा ना लगे। क्रिम्पिंग करने सबको आता है, कैसे करना है आता है? ओके ओके, जस्ट एक बार बता देती हूँ, फिर भी किसी किसी का आता है, फिर भी डायरेक्शन रॉन्ग होते हैं, तो एक बार जस्ट बता देती हूँ कि कैसे
एक जैसे होल्डिंग करके बता देती हूँ कि कैसे होल्ड करके करना है आपको। सबसे पहले नीचे से पार्टिंग, जैसे हम आयरन में सेक्शन करते हैं बस वैसे ही सेक्शन करना है, पतले पतले सेक्शन रखना है आपको। यहाँ से ये मैंने सेक्शन निकाला, हमारा क्रिम्पिंग मशीन, अच्छे से पहले कोम कर लो। फिर यहाँ से लेंगे ना तो क्या होता है कि थोड़ा पार्ट रह जाएगा आपका, तो सबसे पहले आपको ये बालों को ऊपर पकड़ के ऊपर प्रेस कर दो, तो एंड का पार्ट भी आपका कवर होगा। फिर नीचे लेके सिर्फ प्रेस करो, नीचे जाते जाओ, प्रेस करो, नीचे जाते जाओ, बस ऐसे आपको क्रिम्पिंग करना है सेक्शन बाय सेक्शन यहाँ तक। फिर आगे का सेक्शन यहाँ से नीचे से ऊपर। क्लियर? सबको पता चला कैसे करना है? अगर कोई भी डाउट रहेगा तो ये क्रिम्पिंग मेथड से सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, कर्ल मशीन। कर्ल मशीन में 3 टाइप की कर्ल मशीन काम आती है। जो 13 नंबर एकदम पतले साइज का रहेगा, जो मैगी कर्ल्स के लिए हम काम करते हैं, एकदम पतला रॉड मैगी कर्ल्स के लिए काम करते हैं, या आगे फ्रंट में हम किसी को कर्ल करके देते हैं तो तभी भी हमें ये 13 नंबर काम आएगा। उसके बाद सबसे आइडियल मशीन है हमारा, कोई मशीनरी नहीं रहेगा बट हमारे पास एक 22 नंबर का कर्ल मशीन होना ही चाहिए, जिससे आप पीछे की साइड सॉफ्ट कर्ल कर सकते हो। कर्ल में भी 3-4 वेरिएशन है, जो सब आप इससे, और एक नंबर है 28 नंबर जो सबसे बड़ा आता है, इतना बड़ा, इतना बिग साइज, और ये इतना छोटा। 22 और 28 नंबर से दोनों साइड से आप सॉफ्ट कर्ल और कर्ल में वेरिएशंस कर सकते हैं। ओके, से पहले हमारे पार्टीशन एकदम प्रॉपर पार्टीशन होना चाहिए। मिडल पार्टिंग, ईयर टू ईयर सेक्शन सब में होगा ये आपका, तो आपका मिडल पार्ट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ से मिडल ऑफ द नोज, यहाँ से स्टार्ट करो टॉप ऑफ द हेड तक। ऐसे पार्टिंग करने के बाद भी किसी किसी का पार्टिंग एकदम प्रॉपर नहीं आता है, मिडल पार्ट एकदम करेक्ट नहीं आएगा। तो सबसे पहले हमने आगे से जजमेंट ले लिया, यही चीज आपको कोम को पीछे से डालना है। अगर बाल यहाँ वहाँ हुए रहेंगे तो सारे क्लियर होके एक सेक्शन आ जाएगा आपका। फिर टॉप ऑफ द हेड तक आना है, और यहाँ से ईयर टू ईयर पार्ट, ईयर टू ईयर पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन क्लियर, एक लाइन आनी चाहिए। देखो लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं जानी चाहिए। जो लाइन यहाँ पे आई है वही हम दूसरी साइड भी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो लाइन, जहाँ पे आपको लाइन क्रिएशन करना है, सबसे पहले अच्छे से वहां पे कोम करो, और फिर वही लाइन को ये साइड कंटिन्यू करके, बाल अलग नहीं हो रहे ना तब तक मैं कोम को निकाल नहीं रही हूँ, तो सेक्शन अच्छे से निकल आएगा एक ही बारी में। ठीक है, ये मेरा मिडल पार्ट, ईयर टू ईयर सेक्शन, आपका पफ क्रिएशन। एडवांस में पहले कैसे ब्राइड के लिए हम आगे से पफ करते थे, जब भी अभी एडवांस क्रिएशन करेंगे तो ये पफ यहाँ से यहाँ तक का रहेगा। ये वाला पफ कैसे कोई भी एज को करके दो, बड़े एज रहेगा या ब्राइड रहेगी जिसको ज्यादा हाइट नहीं करना है, उनको आप ये साइडर्स को भी कर सकते हो। पफ क्रिएशन कहाँ से होगा, ईयर का सेक्शन है हमारा, उससे 2 फिंगर अप, यहाँ से स्ट्रेट लाइन पीछे दूसरे पार्ट तक आपको क्लियर जाना है और पार्टिंग रिमूव करना है। ये देखो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ही पूरा अच्छे से क्लियर सेक्शन एक आपका आना चाहिए, ये पफ के क्रिएशन के लिए। और ये सारे बाल आपके बन में, आपको बर्न करना है, इसका ओपन में कर्ल्स करने हैं तो खुले रख दो, बर्न करना है, पोनी करना है तो इसको टाई कर दो। और टाई कहाँ पे करोगे, 3 टाइप के बर्न होते हैं, एक एकदम लो जो कान के यहाँ पे
ये डायरेक्शन एक कान के मिडल पार्ट में और कान के अपर पार्ट मतलब हाई बन, मीडियम बन, एकदम लो बन। एकदम लो बन बहुत कम चलता है, जो गर्दन पे हमें बीच बीच में आता है, नड़ता है। तो बेटर है आप मिडल बन करो या हाई बन करो, दो बन कर सकते हो। अच्छे से कोम करो। हम एक तो शाइन स्प्रे का यूज करेंगे और एक हार्ड स्प्रे का यूज करेंगे। दोनों हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे यूज करके अभी हेयर स्टाइल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अच्छे से इसको सारे पार्ट को कोम करो। कोम करने के बाद यहाँ पे जो भी बेबीज हेयर है वो एंड में कवर करने से अच्छा है शाइन स्प्रे लो, अच्छे से सारी जगह पे स्प्रे करो। अगर किसी के बहुत ज्यादा बेबी है तो भी नहीं कवर हो रहा है, बेबी हेयर है, तो आप नीचे से हार्ड स्प्रे कर सकते हो। बालों को अंदर डाल दो, ऐसे हार्ड स्प्रे करके पहले ही अंदर डाल दो। तो ये फिनिशिंग एंड में करने से बेटर है। जैसे जैसे स्टेप जा रहे हो आगे आगे वैसे वैसे उसको स्प्रे करते जाओ। अच्छे से एक फिनिशिंग आ जाएगी बालों में। दिख रहा है नीचे से मेरी 2 फिंगर अप है, 2 फिंगर ही अप होना चाहिए। 3-4 फिंगर अप हो जाएगा तो आपका बन भी अप हो जाएगा। गाइडलाइन 2 फिंगर अप और मेरी रबर बैंड मिडल ऑफ द ईयर, ये आपकी गाइडलाइन है, जजमेंट। नीचे से 2 फिंगर और यहाँ से मिडल ऑफ द ईयर। यहाँ से रबर बैंड, डबल रबर बैंड लिया है मैंने, फर्स्ट सेकेंड, इसको टाइट कर दो। दिख रहा है नीचे से 2 फिंगर अप और ये मेरी कोरनी एग्जैक्ट मिडल ऑफ द ईयर आई है। अभी पफ कैसे क्रिएट करोगे? सिर्फ 4 पार्ट में क्विकली हम पफ क्रिएट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे पफ क्रिएशन के लिए। सबसे पहला पार्ट आपका पफ क्रिएशन के लिए, यहाँ से ये जो मिडल पार्ट है हमारा, मिडल पार्ट है उसके यहाँ से इतना स्ट्रेट पार्ट लेना है और अच्छी खासी क्वांटिटी लेनी, एकदम पतला पतला सेक्शन नहीं लेना है। स्ट्रेट अप बैक कॉमिंग, कुछ भी टैंगल फ्री होना चाहिए, टैंगल नहीं होने चाहिए। कोम करो अच्छे से स्लांटली आगे 180 डिग्री और बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग कैसे कर रही हूँ? ऐसे ऊपर जाके एंड तक नीचे आना है, ऊपर जाओ एंड तक नीचे आओ। ये देखो यहाँ तक जाओगे और एंड तक आपको नीचे आना है। ये दिख रही है बैक कॉमिंग। ऐसे 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 बैक कॉमिंग नहीं करना है। बैक कॉमिंग जहाँ पे भी जाओगे वहां से नीचे तक आना है और हार्डली बहुत ज्यादा नहीं करना है, अराउंड 2 to 3 फिंगर बस। बहुत ज्यादा पफ चाहिए तो आप हाइट में जा सकते हो, बट नॉर्मल पफ चाहिए हमें तो 2 to 3 फिंगर तक की बैक कॉमिंग चाहिए। एक एक पार्ट को बैक कॉमिंग करते जाओ। जितना पार्ट को बैक कॉमिंग किया डिस्टेंस इतने डिस्टेंस में करोगे तो इतने में ही लग जाएगा। आपको सबको स्प्रेड करना है। तो यहाँ से दिखा, एक ही स्प्रे में मैंने पूरा एक साथ स्प्रे कर दिया। अगेन यहाँ से स्टार्टिंग से ले रही हूँ, अभी यहाँ से मिडल तक, अगेन अपवर्ड बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे, अगेन बैक कॉमिंग, हार्ड स्प्रे। अभी ये पार्ट में आप जितना ज्यादा बाउंस करना चाहते हो कर सकते हो, ऊपर से भी बैक कॉमिंग दे सकते हो और यही पार्ट को आप ऊपर उठा के जितना बैक कॉमिंग करना है आप यहाँ पे वॉल्यूम जितना देना है उतना ये वॉल्यूम के लिए ये पार्ट को आप यूज कर सकते हो। लास्ट वाले पार्ट स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद एक एक पार्ट को नीचे लो, अच्छे से स्प्रेड करते जाओ। स्प्रेड करोगे तो ही आपका राउंड शेप आएगा, वरना स्क्वायर। यहाँ तक मेरा राउंड शेप का क्रिएट हुआ। अभी ये पूरा एक मिडल पार्ट है और इसको फुल स्प्रेड करेंगे।
हुआ, राउंड शेप ही क्रिएट होगा आपका। पोजीशन फर्स्ट मिडल, फिर हाफ हाफ, और फिर नीचे के सारे बाल एक साथ 4 पार्ट में डिवाइड करके हमने पफ क्रिएट किया। बालों को एक साथ पकड़ना है और ऊपर से फिनिशिंग देनी है। यहाँ से हल्के हाथ से फिनिशिंग देना, जोर से दबाओगे तो आपके अंदर तक कोम जाएगा, तो बैक कोमिंग खुल जाएगा आपका। जितना यहाँ पे मैस है अच्छे से थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक करके उसको खोलो तो वो सटल हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये देखो ऐसा है, ऊपर उठा हुआ, इसको थोड़ा थोड़ा बैक कोमिंग करके सेटल करो। हो गया, एक अच्छे से लेयर आ गया। दिख रहा है, कहीं पे मैच है कुछ, अच्छे से फिनिशिंग आ गई। यही आपकी बैक कॉमिंग रहेगी तो कभी भी आपका जो ऊपर का पार्ट है बिल्कुल खराब नहीं दिखेगा, एकदम नीट पार्ट दिखेगा। ये हो गया हमारा बेस का काम। अगर किसी को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, इसमें भी अगर वॉल्यूम नहीं आया है तो आप यहाँ पे बेस में जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ना, वो फर्स्ट पार्ट को रिमूव करके यहाँ पे आप स्टफिंग डाल सकते हो ताकि हाइट क्रिएट मिले। तो ये पार्ट नीचे डालने के पहले ही आपको वहां पे स्टफिंग फिक्स कर देना है। जो फर्स्ट पार्ट हमने उठाया था ना, यहाँ पे आपका स्टफिंग फिक्स होगा। यहाँ पे मैंने स्टफिंग लिया, यहाँ पे स्टफिंग बेस डाल दो। आप डाल सकते हो स्टफिंग को यहाँ पे, यहाँ से बॉबी पिन और यहाँ से बॉबी पिन करके फिक्स करो और उसके ऊपर ये वाला लेयर ओपन करो, तो एक हाइट जो चाहिए वो हाइट मिलेगी। आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? आपका ऑडियो अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है। वेट वेट वेट, आपको बैक कॉमिंग कैसे करनी है? सबसे पहले स्ट्रेट पार्ट, और बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग नहीं करनी है, हार्डली 1 स्ट्रोक यहाँ पे, फिर क्रॉस पार्टीशन अगेन, बस। बहुत ज्यादा बैक कॉमिंग यहाँ पे फिनिशिंग लेयर पे नहीं आएगी। यहाँ पे हार्ड स्प्रे के बाद अच्छे से उसको ऊपर डाल के फिनिशिंग ऊपर रख दो, इसके साथ में मर्ज कर दो। सेम ऑन अनदर साइड, यही पार्टीशन हमने लिया है, वही सेम पार्टीशन को यहाँ से रिमूव करेंगे, पूरा पार्ट अप लेंगे। अप करने के बाद स्ट्रेट बैक कॉमिंग, उसको ही क्रॉस लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये साइड का जो पार्ट है मेरा, यहाँ से साइड में जो भी मैं साइड लेके जाऊंगी तो ये पार्ट टाइट होगा, तो यहाँ पे बैक कॉमिंग इजीली होगा। यहाँ से करूंगी तो ये इतना बैक कॉमिंग तो होगा, स्ट्रेट पार्ट बैक कॉमिंग होगा, बट ये पार्ट रह जाएगा। ये रह जाएगा तो आपका पफ राउंड शेप क्रिएट नहीं होगा, इसीलिए हम उसको क्रॉस करते हैं ताकि वो पार्ट अच्छे से टाइट पकड़े। टाइट रहेगा तो बैक कॉमिंग इजीली आपकी होगी। करेक्ट? ये बैक कॉमिंग करने के बाद हार्ड स्प्रे करेंगे, हार्डली लाइट हार्ड स्प्रे, और उसको पीछे पफ के साथ में मिक्स करो, अच्छे से उसको फिनिशिंग दे दो। सारे बालों को एक साथ वापस से यहाँ पे अच्छे से क्रिएशन हो गया हमारा। पफ नहीं करना है या कूलिंग टेक्निक करनी है नहीं करनी है, बट आपको ये शाइन स्प्रे से पूरा एक साथ मैंने पूरे पफ पे शाइन स्प्रे किया। जो भी बेबी है या जो भी रफनेस रहेगी उसको मैंने एक साथ सेटल किया। वापस से शाइन स्प्रे करने के बाद कोम कर दो, बालों को एकदम फिनिशिंग लेवल दे दो। पिन करने का गाय नहीं करना है आपको, जब तक आपका पफ क्रिएशन परफेक्ट नहीं है तब तक पिनिंग नहीं करो। ये पिनिंग करने की टेक्निक, पफ समझ में आया? पिनिंग करने की टेक्निक, बहुत लोग ऐसे पिन करते हैं, तो ये आपका पिन करोगे तो क्या होगा, यहाँ से अप हो जाता है,
तो ये आपका रॉन्ग टेक्निक है। पिनिंग आपको कैसे करनी है, जो साइड में आपको पिनिंग करनी है दूसरे साइड होल्ड करो, जो साइड में पिनिंग स्टार्ट करनी है वो साइड को दबाओ, यहाँ पे पिन करना है, यहाँ पे प्रेस करो, बड़ी वाली बॉबी पिन लेनी है और जो नीचे का पोनी का पार्ट है उससे स्टार्ट करते हम पफ में डालेंगे। ये हुआ, लूज नहीं होना चाहिए, हवा में पिन नहीं जानी चाहिए, सिर्फ पफ नीचे बेस के साथ में लग के वो पिन जाएगा तो वो अच्छे से सेट रहेगा। सेकंड पिन अगेन यहाँ से रिमूव किया, इसको यहाँ से अच्छे से नीचे से सेट करो। ये वाला पार्ट भी आपका प्रेस किया है मैंने, देखो यहाँ पे मैंने ये फिंगर से प्रेस किया, नीचे पोनी से स्टार्ट करके अप लिया। भी ये दोनों मेरा एक दूसरे के साथ में क्रॉस करूंगी और थर्ड पिन इन दोनों के बीच में स्ट्रेट पिन, स्मॉल बॉबी पिन और राउंड शेप में लॉक हो गया। ये एक वे हुआ आपका पफ लॉक करने का। सेकेंड वे, आप यू पिन से भी पफ को लॉक कर सकते हो, 7 नंबर की यू पिन लेनी है, उससे भी आप पफ लॉक कर सकते हो। उससे क्या होगा, जब भी आपको पुलिंग टेक्निक करनी है तो ये लॉकिंग सिस्टम 7 नंबर वाली बहुत काम आएगी। या आपको अभी मेरे को इसको लॉक करना है, पफ करना है, पुलिंग टेक्निक करनी है, तो 9 नंबर वाली यू पिन लेके भी इसको मैं यहाँ पे ऐसे होल्ड के लिए रखूंगी, फिर इस पे पुलिंग टेक्निक होगी। बॉबी पिन से एक बार लॉक हो गया तो बाल नहीं खींच सकते, हम पुल नहीं कर सकते हेयर को, तो उसके लिए कंपलसरी अगर आपको यहाँ पे पुलिंग टेक्निक करनी है तो होल्ड बाय 7 नंबर यू पिन से होल्ड कर सकते हो, या तो आपके पास वुडन स्टिक है तो दोनों साइड जो नीचे हमारी पोनी है, पोनी में ये डाल के यहाँ से ऐसे रखो तो भी आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, करेक्ट। और सेकंड वे हमारा पुलिंग टेक्निक करना है और लॉकिंग भी करना है, दोनों काम साथ में करना है, तो आप 7 नंबर की यू पिन से लॉक भी कर सकते हो। कैसे लॉक करोगे, 4 to 5 7 नंबर की पिन लगेगी, स्टार्ट फ्रॉम द एंडिंग पार्ट, यहाँ से पकड़ के 7 नंबर की पिन आपको कहाँ लगनी चाहिए, होल्ड आपकी यहाँ पे, जहाँ पे रबर बैंड है वहां पे उसका पिन जाना चाहिए तो वो लॉक होगा, हवा में रहेगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ से पार्टिंग स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट, अगेन कंटिन्यूएशन में आपको यू पिन डालनी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिफ्थ। हो गया, इससे भी लॉक हुआ। ये आप इससे ये पिन करके भी आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो और इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसके साथ ही आप बन भी बना सकते हो, ये निकलेगा नहीं, आपका ये स्टे करेगा। इसमें एक और फायदा क्या होता है कि यहाँ पे हमारी पुलिंग टेक्निक की बट रॉन्ग हो गई, हमें उसको सेटल करना है वापस से, तो जो जहाँ पे आपका यहाँ पे खराब हुआ है, यहाँ पे ये बालों को वापस से सेटल करना है, तो इसका कनेक्शन में जो यूपिन है उसको रिमूव करो, ऐसा एक फोम आता है ये पीछे के रॉड से, उसको सेटल करो, बालों को वापस से उसमें सेटल कर दिया और यूपिन लो और वापस से उसमें डाल दो, हो गया सेटल वापस से। तो ये एक फायदा होता है यूपिन से करने का। ठीक है, तीनों वे से कर सकते हैं, या वन मोर वे, आपके पास एक रबर बैंड, एक साइड बॉबी पिन, सेकेंड साइड दूसरी बॉबी पिन, डायरेक्शन अलग अलग, बॉबी पिन से रबर बैंड और एक बॉबी पिन यहाँ से डालो, ये नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ से डालो 1, यहाँ से रबर बैंड और ये इसको रबर पिन पे पिन, अंदर नीचे की साइड में क्रॉस और ऊपर से, तो ऐसे भी आप पफ को लॉक कर सकते हो। ये रबर बैंड का है
कर्व के पार्ट टाइट नहीं हुए तभी भी आप पुलिंग टेक्निक कर सकते हो, इसके थ्रू भी कर सकते हो। समझ में आया? पहले हमने बॉबी पिन से लॉक करना सीखा, फिर नॉर्मल 7 नंबर की यू पिन से और बंजी से। 1 रबर बैंड, 2 बॉबी पिन, इसे भी आप लॉक कर सकते हो। एनी डाउट्स? किसी को पफ के पार्ट में कैसे करना है कुछ नहीं समझ में आया है?